अजी सुनते हो, आज हमारी बिटिया का कॉल आया था। हमारी बिटिया ने दामाद जी को ऐसे डांटा कि क्या मजाल दामाद जी ने एक शब्द भी बोला हो। दामाद जी सिर्फ चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। हमें तो पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारी बिटिया का घर बस जाएगा। ससु मचाए नहीं करना कोई काम, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं, सामान बोली थी लाने को, भूल गया। तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? सबसे भूल होती रहती है। 3 दिन से बोल रही हूँ लाने के लिए, रोज भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं इनके लिए कुछ हूँ ही नहीं। पत्नी हो ना वही बहुत है। ये मत सोचना कि तुम मेरे बेटे को इशारों पे नचाओ। सरला क्या हो रहा है? उनका मैटर है, वो दोनों पति पत्नी हैं, आपस में समझेंगे। तुम बीच में क्यों उलझ रही हो? नहीं, तुम्हारी बहुरिया सोचती है ना मैं जो कहूँ वही ये करे। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। इस घर के भी कुछ नियम कानून है। और बताओ काकी, तुम्हारी बहू कैसी है? अरे पूछो मत, मैं अपने बेटे की शादी करके फंस गई। कभी 8 बजे सोकर उठती है तो कभी 9 बजे सोकर उठती है। रोज सुबह मेरे बेटे से चाय बनवाती है, बाहर का खाना अलग से ऑर्डर करवाती है। कुछ बोलो तो मुंह फुला लेती है। और तुम्हारी बेटी का क्या हाल चाल है? अरे मेरी बेटी बड़े सूखे घरे पड़ी है। मेरा दामाद उसे बहुत मानता है। जब भी फोन करती है हमेशा हंसकर ही बात करती है। दामाद तो फरिश्ता मिला है। रोज सुबह मेरी बिटिया के लिए चाय बनाता है, बाहर का खाना ऑर्डर करता है, घर का एक भी काम नहीं करने देता है। बैठी है सफाई देने, जैसे आंखों पे पट्टी पड़ गई हो। बेटा करे तो गलत, दामाद करे तो सही। अब बोली नहीं निकलेगी, जैसे जम गया हो मुंह में दही। अरे आओ आओ बैठो। रख भाई नहीं रख, हम बाद में बात करब। गाँव के लवंडन आई है। और आंटी मोनू कहाँ है? तुम लोगों के साथ नहीं था क्या आज? नहीं, हमारे साथ तो नहीं था। बताओ, सुबह 6 बजे का गायब है। ना ब्रश किया है ना हगा मुता है। फोन की वो भी नहीं उठाया। बंदा दिन भर घूमता रहता है, एक भी काम घर का नहीं करता है। मैं और मेरी बिटिया दिन भर काम करते करते परेशान हो जाती हूँ। बोली चक्की पे गेहूं रखा, वो भी रखने नहीं गया। अच्छा आंटी, हम लोग चलते हैं ना। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो। अरे बैठो, तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। हमारी जो बनारस वाली जीजी है ना, उनके बेटे की शादी पड़ी है। तो ये लोग इधर से गए थे सगाई करने और लड़की वाले आए थे उधर से बरीच्छा चढ़ाने। अब बरीच्छा तो चढ़ गया। हमारी जीजी ले गई थी 25 टोकरी फल और उधर से लाए थे वो लोग 20 टोकरी फल। अब देखते ही हमारी जीजी का तो मुंह निकल आया। और सुनो, लड़की वाले बोले थे 51,000 नगद देने को, दे के गए 11,000। है फोन बंद कर, फोन बंद कर, पहले स्टोरी सुनो। दे के गए 11,000। अंगूठी लेके आए, छोटी निकल गई। और ये लोग भी लॉकेट लेके गए थे, हल्का निकल गया। अब भैया जब दोनों अपने अपने घर पहुंच गए, लो फोन पे फोन, लो फोन पे फोन। जौन तमाशा हुआ भैया, मैं तो हंस हंस के वही लौट गई। अच्छा आंटी, आप चलते हैं ना। अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे आंटी चलते हैं, लेट काफी हो गया। पानी वानी तो पी लेते हैं। एक हमारी पड़ोसन है, लोगों से इतना जलती है कि किसी से मतलब ही नहीं रखती। हमारे घर तो आते जाते रहते, देखते हो कितना बढ़िया है। उनके घर झगड़ा हुआ है क्या आंटी? आप जाती नहीं हो आजकल उधर? अरे भैया झगड़े का तो पूछो मत, यही उनका बगल में खेत है। एक दिन कचड़ा फेंक दी थी। कचड़ा क्या था? वो रोटी थी। वो भी कौवा चिड़ै उठा ले जाता। उसके लिए आके बोलने लगी कि हमारे खेत में गंदगी कर रही, हमें जोतने बोने में दिक्कत हो रही है। हाँ, हमें हमारी फसल बर्बाद हो रही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हम तो तुम्हारे घर कचड़ा नहीं फेंकते हैं। दुनिया भर का परपंच कर रही थी भैया। हम तो एकदम परेशान हो गए उनकी बात ही। तुम लोग बच के रहना, बड़ी अजीब औरत है, सबसे झगड़ा लड़ाई करती रहती है। अरे सुनो, उधर से जा रहे हो ना, किसके घर जाना मत। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बड़ी झगड़ालू औरत है। अपनी मम्मी को भेज देना, बोल देना कि मोनू की मम्मी बुला रही थी। अब यही घर बनवाना है, जो नीचे का बड़ा है ना, बन जाएगा आराम से। अरे सुनो सुनो, ये ऐसे ही रोटी की थी, ऐसे ही रोटी को उसके खेतों में फेंकी थी। अच्छा, इतना ही रोटी थी। इसके लिए वो लड़ने चली आई। मैं चाहती तो मैं भी झगड़ा लड़ाई करती, चाहती तो उनको मैं कुटिया देती, खून देती, मार देती ना। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ गाँव जवार की औरत है, जाने दो, आजू बाजू की लड़की हैं, कौन किसके मुंह लगे फालतू में। ऐसे वैसे ना मैं किसी के मुंह नहीं लगती भैया। मैं एकदम से परेशान। धूप बहुत ज्यादा है ना आजकल, कितनी दिक्कत हो रही, कितनी परेशानी है ना। मैं तो एकदम परेशान हो जाती हूँ भैया। ऐसे काम कर करके दिन भर का काम का आज कितना धंधा फैला रहता। अच्छा तुम लोग जा रहे हो, ठीक है जाओ। जब भी आते हो हमेशा जल्दी में लगे रहते हैं। हाँ, मत करो जब इतनी जल्दी रहती तुम लोगों को। मम्मी, भैया को बोल दो मेरे साइकिल में हवा भरवा दे, मुझे लेट हो रहा है। मानो, हाँ मम्मी। जाओ साइकिल में हवा भरवा लो बेटवा। मम्मी उतना दूर कौन जाए, उसको बोल दो जाते वक्त हवा भरवा लेगी। अब मैं उतना दूर पैदल जाऊं? जरा है भाई सुबह चला जाना चाहिए, कुछ में डाल दे भाई बहन। क्या है? जब
नहीं जाऊंगा। आई देखो इनको, जाओ बिटिया आज पैदल चली जाओ, मर रहा है तुम्हारे को अपनी मेहरी में भी जी है। राक्षस जन्म में हो, बताओ साइकिल में हवा नहीं भरा पा रहे हैं, बिटिया पैदल जा रही है। Your phone ringing. Your phone ringing. दीदी पंप दे दो, हवा भरना है। पंप कहाँ है बहनी हमारे घर? अरे उस दिन तो देखी खरीद के ला रही थी तुम। अरे वो हमारा पंप नहीं था, वो मंगनी का लाए थे, बिटिया के साइकिल में हवा भरना था ना, इसलिए लाए थे, बाद में पहुंचा दिए। दीदी झूठ मत बोलो, तुम खरीद के पंप लाई नहीं खरीदे बहनी, इस बात को माना करो। अरे दे दो, मैं बताऊंगी नहीं किसी से। तुमको कैसे महक लग गया कि हमारे घर पंप आया है? अरे उस दिन ला रही थी तो मैं देखी थी। बड़ी चालाक हो तुम। दीदी बहुत अच्छा काम की जो पंप मंगा ली। मंगाई नहीं लेके आई बहनी, पैसा भी अभी बाकी है उसका। कितना भी ढाक तोप के लाओ, लोगों की नजर पड़ ही जाती है। हमारी बिटिया उस दिन पैदल स्कूल गई, हमारे आंख से आंसू आ गए, फिर दूसरे दिन पंप लेके आई। आजकल लोग इतना गरीब हो गए, पंप भी नहीं खरीद पाते। कहा दादा आज कहाँ इधर पधारे हो? बिटिया सुना तुम पंप लाई हो? कैसन पंप है? वही हवा भरने वाला। क्या बताएं, बूढ़ बूढ़ा को मना भी नहीं कर सकते। रुको लेके आ रही हूँ। कैसे अकेले ही भरोगे? ननका है? हाँ है। बोला है तो। Your phone ringing. Your phone ringing. हाँ बहनी, ऐसे दिना रतिया जुटे रहते थे, ऐसे ही हो गए। लो बहनी, बूढ़ा आज फिर आ गए। कहा दादा आज फिर हवा निकल गया? हाँ। पंचर बनवा लो। अरे भर लेते हैं, काम हो जाता है। अरे तुम भी ना बड़े कंजूस हो गए। सरला तुम्हारी ही देन है, पूरे गांव में हल्ला कर दी। तई पकड़ लो। कहाँ पकड़े? अरे हमार छुच्छिया पकड़ लो। पंप मार लोगे? साला ताकत है शरीर में? साला दो पंप मार दो। मारो बहनी, जवानी में तो बड़ा पंप मारे होगे। तुम तो हमसे बोली थी हम पंप के बारे में किसी से नहीं बताएंगे। अरे मैं किसी से नहीं बताऊं, बुढ़वा झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है बहनी कि किसी को पंप दो, आके पकड़ो भी, हवा भी भरो। तुमको भी भरना है? लो भर दो, पचकी हो फूल जाओगी। वही हाल सिद्धवा का मुंह कुत्ता चाटता है, इनको क्या बता दे, पूरा गांव में हल्ला कर दी, फलाने के यहाँ पंप आया है, लो भरो, दिन रात पंप आया है।